पर भगवान ने चरण पकड़कर कहा, प्रभु जी मेरी छाती बड़ी कठोर थी, आपके चरण बड़े कोमल थे, कहीं चोट तो नहीं लग गई? भगवान को लात मारोगे भगवान तुम्हारा कुछ ना बिगाड़ेंगे, पर भगवान के भक्त का अपमान करोगे तो भगवान सर्वनाश कर देंगे तुम्हारा। इसलिए कभी भगवान के भक्तों का अपराध ना हो। किसका अपराध ना हो? हाँ, किसी भी भक्त का अपमान ना किया करो। तुम्हारे मन में जो आता है ना भक्तों के लिए बोल देते हो। तुम्हारी पड़ोसन दिन भर राम राम जपने लग जाए, तुलसी की माला पहनने लग जाए, सत्संग करने लग जाए, तो तुम बैठी बैठी उसका भी अपमान करती हो। बड़ी मीरा बन रही है। हाँ तो वो मीरा ही तो बन रही है, तुम सूपनखा बन जाओ। कौन रोका है तुम्हें? तुम उसे काय कह रही हो मीरा? मीरा बनना कौन सा गलत है? वो कौन सी तुम्हारे घर चोरी कर रही है कि तुम्हारे घर डाका डाल रही है? भगवान का बेचारी नाम ही तो जप रही है, कथा ही तो सुन रही है, लेकिन समाज उसे भी बोलता है। तुम्हारे मुंह में कीड़े पड़ेंगे जो तुम दिन भर बोलते हो ना, बिना बात के बोलते हो। क्या जरूरत थी बोलने का? टर टर करोगे अगले जन्म में मेंढक बन के। हर जगह नहीं बोलना चाहिए, हर जगह टांग नहीं अड़ाना चाहिए। जहां बोलने की जरूरत है वहां बोलो, हर बार हर जगह ना बोलो। तुम्हारे पास मुंह है तो कुछ भी बोलोगे, किसी भी भक्त का अपमान करोगे, कुछ भी कह दोगे ना। मेरी मां याद रखिएगा, एक एक शब्द का हिसाब चुकाना पड़ता है। बोलो हाँ, शब्दों का भी हिसाब होता है ईश्वर की अदालत में। शब्द कभी मरते नहीं, आज भी जिंदा है। बताओ, द्रौपदी के द्वारा बोले गए शब्द मर गए कि जिंदा हैं? बोलो, कौन से शब्द जिंदा है? अंधों के अंधे होते, इतना ही बात, इतने ही शब्द कहे थे। द्रौपदी ने बोला कि अंधों के अंधे होते हैं। इतने शब्दों को पकड़ लिया दुर्योधन ने, और इन्हीं शब्दों के कारण दुर्योधन ने बदला लेने के लिए भरी सभा में द्रौपदी के कपड़े उतरवाए। तुमने मुझे बोला है, अब मैं तुम्हारे कपड़े उतार कर बदला लूंगा। देखो, पता नहीं कौन सा शब्द सामने वाले को चुभ जाए। इसलिए मेरी मां, शब्दों को जरा बोलने के पहले तराजू में रखकर तौला करो कि जिन शब्दों का प्रयोग कर रहे हैं वो शब्दों में वजन कितना है, उनकी कीमत कितनी है। सस्ते शब्दों का प्रयोग ना किया करो, थोड़ा ब्रांडेड महंगे शब्द बोला करो, समझकर बोला करो। कोई भी शब्द नहीं, शब्दों में बड़ी जान होती है। शब्दों में बड़ी, रिश्ते टूटते कहां से हैं? बोलो, शब्दों से बनते कहां से हैं रिश्ते? शब्दों में बड़ी जान होती है। इन्हीं से आरती अरदास और अजान होती है। ये ही समुंदर के वो मोती हैं जिससे इंसानों की इंसानों को पहचान होती है। इसलिए मेरी मां, शब्दों को जरा संभालो, शब्दों को जरा कुछ भी ना बोला करो, किसी भक्त को ना बोला करो। ढोंगी पाखंडी कोई होगा तो होगा, पर तुम बोल के पाप क्यों लादते हो? अपने बच्चों को भी समझाओ। आजकल तुम्हारे बच्चों ना संतों की बड़ी निंदा करते हैं। तुम संतों की निंदा करोगे तो संतों का क्या बिगड़ेगा? तुम अपना ही पाप के भागीदार बन जाओगे। आकाश की ओर मुंह करके तुम थूकोगे ना, आकाश पे थूकोगे तो थूक आकाश तक ना पहुंचेगा, वो थूक तुम्हारे मुंह को ही गंदा करेगा। इसलिए संतों को कुछ कहोगे तो संतों का क्या बिगड़ना है? अपमान करके तुम अपना ही बिगाड़ लोगे। आज समाज दुखी क्यों हो गया? आज दिन रात लोग संतों को अपमानित कर रहे हैं। आजकल की तुम्हारी जो युवा पीढ़ी है, दिन भर संतों को भाई कुछ ना कुछ बोलती है। दिन भर संतों का, भाई मैं कहता हूं कोई बुरा है, चलो मैं बुरा हूं, लेकिन आप बोल करके पा क्या लोगे? भाई बुरा है तो रहा है, अपने लिए बुरा है, हम क्यों बोल के पाप के भागीदार बने? हमें नहीं बोलना। किसी की निंदा हम क्यों करें? चलो ये आदमी गलत है तो गलत है तो भैया वो अपने लिए गलत है, हम बोल के पाप काहे लाद लें अपने माथे? बात सही है कि गलत है? आप जिसके बारे में बोलते हैं, जैसे संतों के बारे में भी आपने बोला कि साधु जी बहुत अच्छे हैं, ये माला जपते हैं, तो इनका पुण्य ना आपको मिल जाएगा, क्योंकि आपने इनके माला जप की, इनकी संतों की बड़ाई की, तो संतों का आशीर्वाद आपको मिल जाएगा। एक माला का पुण्य हमें भी मिल जाएगा, हम इनकी तारीफ करें तो। और हम व्यर्थ में संतों की निंदा करें तो संतों के कोई पाप होते होंगे कभी, किसी जन्म का पाप तो सभी के जीवन में, तो संतों के वो सारे पाप निकलकर उस व्यक्ति के भीतर बैठ जाते हैं जो संतों की निंदा करता है। पाप का भागीदार वो बन जाता है।
इसलिए कभी किसी की, हम कहते पड़ोसी की भी निंदा ना करना, पड़ोसी के पाप तुम्हारे माथे आ जाएंगे यदि तुमने निंदा की। निंदा बहुत बड़ा पाप है, आपको पता है ना ये बात, लेकिन आजकल लोग निंदा दिन भर करते हैं, अपमान दिन भर करते हैं। सीता माने जरा सा लक्ष्मण जी को शब्द कह दिया, देखो ना प्रभु की कृपा हट गई कि नहीं। हां, भगवान कहते हैं कि तुम मेरा बिगाड़ोगे तो मैं क्षमा कर दूंगा, पर मेरे भक्त का बिगाड़ोगे मैं जल्दी क्षमा नहीं करूंगा। इसका उदाहरण देख लो दूसरा, मैंने एक दिन बताया भी था कि दुर्वासा जी से अपराध हो गया। अम्बरीश जी के द्वार पर गए और उन्होंने एकादशी के व्रत किया था, द्वादशी को ये पहुंचे तो दुर्वासा जी ने जल ग्रहण, अम्बरीश जी ने जल ग्रहण कर लिया। दुर्वासा जी लेट आए, बोले आपने हमारा अपमान कर दिया। दुर्वासा जी को बचाने वाला कोई नहीं मिला। तब दुर्वासा जी भगवान के भक्त की शरण में गए, तब क्षमा हुई। इसलिए कहता हूं भक्त के अपराध से बचो। माता सीता, रावण का पाप ज्यादा था, जयंत का पाप छोटा था, पर भी जयंत को दंड दिया प्रभु ने, रावण को अभी दंड नहीं मिला। अच्छा एक बात और बताऊं, एक बाण से रावण को राम जी मार देते तो फिर हनुमान जी का लंका जाना, शबरी पर कृपा करना, सुग्रीव से मित्रता करना, फिर हनुमान जी की कथा कौन सुनता समाज में। सीता को चुराया रावण ने, एक बाण से राम जी रावण को मार देते तो हनुमान जी की कथा होती समाज में। हनुमान जी जैसे भक्तों को भी जन जन तक पहुंचाना था। भगवान अपने से ज्यादा अपने भक्तों का मान बढ़ाते हैं, तो मान बढ़ाना था भक्तों का, इसलिए प्रभु ने ये सारी लीला क्रम रचा। माता जानकी जी लौट कर आई, रावण को मारा, राम जी ने, सिया जी का मिलन हुआ। चलो, भगवान शंकर की पत्नी माता सती ने राम जी को पहचाना नहीं, कहा कि ये भगवान होते तो पत्नी को खोज ना लेते। शंकर जी ने बहुत समझाया, नहीं मानी। शंकर जी बोली अच्छा आपका संदेह है तो जाकर परीक्षा ले लो। खूब परीक्षा लेनी चाहिए माता सती ने। सीता माता बनकर चली गई, राम के आगे जाकर खड़ी हो गई। राम ने कहा माता आपकी जय हो, भोलेनाथ कहाँ है? माता सती बोली मैं तो सीता बनकर खड़ी, आपने कैसे पहचान लिया? राम जी बोले कि मेरी सीता तो मेरे पीछे खड़ी होती है, आप मेरे आगे खड़ी हो, आगे तो मेरी माँ ही खड़ी हो सकती है, माँ और कोई नहीं खड़ा हो सकता। भगवान राम ने माता सती को पहचान लिया, परीक्षा लेने आई थी। अब सती माँ वहां से गई तो जहां देख रही है वहां सीताराम नजर आ रहे हैं, भगवान की भगवत्ता नजर आई तो माता सती ने नेत्र बंद कर लिए, देखना ही नहीं चाहा। समाज में कुछ लोग इतने जिद्दी होते हैं कि यदि उनके सामने सच आ भी जाए तो वो सच को स्वीकार नहीं करते। जैसे माता सती के सामने जब सीताराम आए तो स्वीकार नहीं किया। शंकर जी ने पूछा हो गई परीक्षा? तो कछु न परीक्षा ली ने गोसाई, हमने कोई परीक्षा नहीं ली, ऐसा कहकर माता सती आई। शंकर जी ने सब देखा और भगवान शिव ने माता सती का परित्याग कर दिया। क्या कर दिया? त्याग। क्यों त्याग किया? शंकर जी बोले सीता मेरी माता है, राम मेरे पिता है। शंकर जी बोले मैं राम और सीता को अपने माता पिता की तरह रखता हूं हृदय में, और मेरी पत्नी ने मेरी माता का रूप बना लिया। अब जिस पत्नी ने माता का रूप बना लिया हो, भला उस पत्नी को पत्नी के रूप में कैसे स्वीकार कर सकते हैं? वो तो माता बन गई, क्योंकि सती सीता बन गई और सीता शंकर जी की माता मानते हैं। शंकर जी सीता को क्या मानते हैं? माता। और पत्नी ने रूप किसका बनाया? सीता का। तो शंकर जी बोले अब आप तो हमारी माता हो गई, अब पत्नी के रूप में स्वीकार कैसे करें? तो शंकर जी ने माता सती का त्याग किया और फिर वही माता सती बिना बुलाए अपने पिता दक्ष के यज्ञ पर गई और वहां जब शिव का अपमान देखा तो जल करके भस्म हुई, योग अग्नि में जलकर भस्म हुई। और वही माता सती का शरीर लेकर भगवान शिव दौड़े और जहां जहां माता सती का अंग गिरा वह एक एक शक्ति पीठ बनती चली गई, 52 शक्ति पीठ हो गई। 51 भारत में बंटवारे के टाइम हिंगला शक्ति पीठ पाकिस्तान की भूमि पर चली गई। तो बाद में वही माता सती हिमालय की बेटी पार्वती बनी, तब जाकर के भगवान शिव पार्वती का
विवाह संपन्न हुआ। बोलिए शंकर भगवान की। इस पूरी कथा से आपको क्या समझ में आया ये बताओ। पहली तो ये सीख हमें मिली कि माता सती को राम पर संदेह हुआ। तो मैं आपको बताऊं, माता सती को संदेह यदि ना होता तो आज सारे संसार को राम पर संदेह होता। संसार को संदेह ना हो इसलिए माता सती को संदेह हुआ और सारे संसार में यह बात सिद्ध हो गई कि राम कोई मनुष्य नहीं, मनुष्य के रूप में भगवान है जो लीला कर रहे हैं। ये सिद्ध हो गया क्योंकि माता सती परीक्षा लेने गई और परीक्षा में फेल हो गई। तो जब माता सती ने परीक्षा लेकर प्रूफ कर लिया तो अब हमारे लिए बचा क्या? हमारे लिए तो बस सिद्ध हो गया कि राम भगवान है। अब राम राम जपो, ज्यादा दिमाग ना लगाओ। क्यों? राम भगवान है कि नहीं ये तो सती मां सिद्ध कर चुकी। अब तुम ज्यादा गणित ना लगाओ, अब तुम केवल सीताराम सीताराम जपो। राम भगवान है ये सिद्ध हो चुका। ठीक है। दूसरा, कभी भी अपराध ना हो, ना तो भक्त का ना तो भगवान का। हरि हर निंदा सुनहि जे काना, हो ही पाप गौघात समाना। भगवान की और भगवान के भक्त की कभी निंदा करनी नहीं चाहिए और निंदा कभी सुननी नहीं चाहिए। यदि सुनते हैं आप और करते हैं आप तो गौ हत्या के समान पाप लगता है। जो आप दिन भर निंदा चुगली करती हो ये पाप गौ हत्या के समान है। लेकिन अब समझाए कौन? तुम रह नहीं सकती हो। हाजमौला तो खाते नहीं है लोग कि पचा लें। लोग आजकल खाए बिना रह जाते हैं, बोले बिना नहीं रहते, दिन भर प्रपंच करते हैं। इसलिए बचो इस अपराध से। भगवान शंकर माता पार्वती जी से विवाह करते हैं और कैलाश में विराजते हैं। अच्छा ये बताओ, शिव समान दाता नहीं, विपत विदारण लज्जा मेरी राखियो। अच्छा भगवान शंकर जो हैं ये भभूति रमाते हैं कि नहीं? हाँ या ना? ए मैया सो रही हो मेरी मां? शंकर जी भभूति रमाते हैं। क्यों रमाते हैं? शंकर जी राख काहे लगाते हैं मुर्दे की? मैया क्या बोलती तू? काहे रमाते हैं? शंकर जी मुर्दे की भभूति इसलिए रमाते हैं दुनिया वालों को बताने के लिए, दुनिया वालों ज्यादा घमंड ना करना, एक दिन राख बनकर उड़ जाओगे। वो राख शंकर जी में लिपटी पड़ी है कि ज्यादा अभिमान नहीं, एक दिन क्या बन जाओगे? राख। इसलिए शंकर जी राख लगाते हैं कि देख लो, घमंड ना करना, एक दिन राख बन जाओगे। आप में से कितने लोग हैं जो एक दिन राख हो जाएंगे? अच्छा, सब। तो घमंड ना करना मेरी मां। हाँ, इसलिए शंकर जी राख लपेटते हैं। जो है ईश्वर का दिया, समाज की सेवा में लगाओ। अच्छा ये बताओ, शंकर जी किस पर सवारी करते हैं? किसकी? किसकी? नंदी। नंदी किसे कहते हैं? नंदी मतलब? नंदी मतलब? नंदी मतलब धर्म। नंदी मतलब? नंदी किसका प्रतीक है? धर्म का। शंकर जी बैल पर नहीं चढ़ते, शंकर जी नंदी पर नहीं चढ़ते, शंकर जी सदा धर्म पर आरूढ़ होते हैं। शंकर जी सदा धर्म की सवारी करते हैं और धर्म की सवारी मतलब धर्म पर चलते हैं। किस पर चलते हैं? तो शंकर जी नंदी पर। नंदी किसका प्रतीक है? धर्म का। आपसे प्रार्थना है कि आप भी सदा धर्म पर ही चलना, कभी धर्म को ना छोड़ना। और सबसे बड़ा धर्म क्या है? परहित सरिस धर्म नहीं भाई, परोपकार सबसे बड़ा धर्म है। इसलिए ये दास अनिरुद्ध आपसे कहेगा कि आप भी धर्म पर चलें, भगवान शिव से सीखें। धर्म के 4 चरण होते हैं, सत्य, दया, दान और तप। कितने चरण होते हैं?
सत्य के, धर्म के कितने चरण? सत्य, सत्य बोलो, दया, दया करो सब पर, दान, दान करो और तप करो। जिसमें आपने देखा होगा शंकर जी का जो नंदी है मंदिर में, तो नंदी के कितने पांव भीतर और कितने पांव बाहर होते हैं? कभी शिवालय में आपने नंदी को देखा? नंदी के कितने पांव बाहर होते हैं? जोर से, 1 और 3 पांव अंदर। इस कलयुग में 3 पांव धर्म के टूट चुके हैं। कलयुग है ना, कलयुग में धर्म के 4 चरण में से 3 पांव कौन कौन से? सत्य टूट गया, मतलब सत्य अब ना के बराबर बचा है, दया ना के बराबर बची है, तप ना के बराबर बचा है। इस कलयुग में धर्म यदि टिका है तो केवल दान के बल पर टिका है। इसलिए कहता हूं कि जो कमाया करो उसका 2% निकालकर दान के लिए अलग रखा करो कि मेरे इस पैसे से गौ सेवा होगी, गौरी गोपाल गौशाला में रोटी गाय को मिलेगी, और मेरे इस पैसे से गौरी गोपाल जो अन्न क्षेत्र बट रहा है, वृंदावन में भी अन्न क्षेत्र बट रहा है, और प्रयागराज के इस महाकुंभ में भी अन्नदान हो रहा है, भरपेट भक्तों को भोजन प्रसाद बट रहा है। आप भी इस अन्न क्षेत्र में जो कुंभ में लगा हुआ है, हजारों भक्त नित्य प्रसाद पा रहे हैं, तो आप भी इस कुंभ के मेले में आपकी रोटी भी, आपका प्रसाद भी कोई भक्त जन खाएं और आप भी उस पुण्य के भागीदार बने। कुंभ में इस माघ के महीने में अन्नदान की ही तो सबसे बड़ी महिमा है। कौन सा दान? अन्नदान। इसलिए ये देखिए, ये अखंड चल रहा है अन्न क्षेत्र, हजारों लोग प्रसाद पा रहे हैं, ये कुंभ क्षेत्र में चल रहा है।